हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉजिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीएचजीएस की वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है इस बार। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कमेंट बॉक्स में और मैसेज करके कि सर यूपीएचजीएस का सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस क्या होता है। तो ये वीडियो मैंने यूपीएचजीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है, तो आई होप इट वुड बी यूज़फुल फॉर यू। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो लेट मी टेल यू कि ये जो एग्ज़ाम है यूपीएचजीएस का, ये 3 स्टेजेस में होता है: प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। और इसमें जो प्रीलिमिनरी का सिलेबस है, वो जो मेंस के जो सिलेबस है उसी से सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है प्रीलिमिनरी, लेकिन सिलेबस मेंस का और प्रीलिमिनरी का सेम रहेगा। मतलब जो सब्जेक्ट्स मेंस एग्जाम में हैं उन्हीं से प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये मैं आपको 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आइए चलिए देख लेते हैं डिटेल में कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो जनरल नॉलेज होता है, लैंग्वेज होती है, लॉ होता है, सब्सटेंटिव, प्रोसीजरल और लोकल लॉज और रेवेन्यू लॉज होते हैं। तो इनका डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है। तो डिटेल में जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है उसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलिवेंस, मतलब करंट अफेयर्स जो भी है वो, इंडियन और वर्ल्ड, और इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। तो मतलब एक तरीके से जीएस का जो भी सिलेबस होता है वही इस एग्जाम्स का जीके का सिलेबस है। लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर और वोकेबलरी के। और मेंस में होता है, इसमें एक ऐसे राइटिंग होता है, तो ऐसे राइटिंग 30 मार्क्स का है। इंग्लिश का प्रेसी राइटिंग है वो 30 मार्क्स का है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश है वो 20 मार्क्स का है, और इंग्लिश टू हिंदी है वो भी 20 मार्क्स का। मतलब लैंग्वेज का पेपर है वो 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का होगा। अब जो लॉ का पेपर, सब्सटेंटिव लॉ का जो पेपर है, लॉ पेपर फर्स्ट, ये 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का होता है। और इसका सिलेबस जो है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप है, ईजमेंट है, टॉर्ट्स है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इक्विटी लॉ है, और लॉ ऑफ ट्रस्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, और फैमिली लॉज है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ये पेपर 1 का हो गया। पेपर 3 का हो गया लॉ फर्स्ट का। लॉ सेकंड का जो है वो प्रोसीजर एंड एविडेंस है, ये भी 200 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर है। और इसमें लॉ ऑफ एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है लॉ थर्ड, ये पेपर 5 है। इसमें पैनल, रेवेन्यू और लोकल लॉज आते हैं, ये भी 200 मार्क्स का पेपर है और इसमें 3 घंटे का होता है ये भी। और इसमें लोकल लॉज ज़्यादा पूछे जाते हैं। पैनल लॉज में सिर्फ इंडियन पैनल कोड है, उसके अलावा लोकल लॉज में इसमें है यूपी रेवेन्यू कोड, यूपी अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट, यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, यूपी पंचायत राज एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, और इसके अलॉन्ग विद जो भी और रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं वो भी। और लोकल लॉज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, उनमें कोई चॉइस नहीं होती है। और पैनल लॉज होता है वो 50 नंबर का होता है, और रेवेन्यू और लोकल लॉज वो 150 का, मतलब टोटल 200 मार्क्स का। और ये जो एग्जाम होगा एचजीएस का मेंस का एग्जाम, ये दोनों लैंग्वेज में हो रहा है इस बार, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से आप किसी में भी दे सकते हो। पहले ये केवल इंग्लिश में होता था। अच्छा, इंटरव्यू जो होगा वो भी 200 मार्क्स का है, और इंटरव्यू तो एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपको पता ही है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएचजीएस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो अब आप तैयारी में लग जाइए, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ये बहुत ही गोल्डन चांस है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है इस बार। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।